जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी सरबत का भला करना और सबका हाथ पकड़े रहना गुरु जी। गुरु जी दीपावली का दिन आ गया है और गुरु जी हम सभी संगत मिलकर आपसे अरदास करते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदना करते हैं। आपका लख लख शुक्राना करते हैं और गुरु जी आपको भी हैप्पी दिवाली बोलते हैं। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। और सारी संगत गुरु जी आपको हैप्पी दिवाली बोल रही है। गुरु जी हैप्पी दिवाली में सारी संगत का कल्याण करना। गुरु जी हैप्पी दिवाली में सबके घर में खुशियां आए, धन दौलत आए गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी दीपावली पर सबको आशीर्वाद देना गुरु जी और सबके घर में आना गुरु जी। सबको गुरु जी अपना दर्शन भी देना गुरु जी। सारी संगत दीपावली में आपका इंतजार कर रही गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी दीपावली पर हम आपसे क्या मांगे। आप तो साक्षात महाशिव भोलेनाथ हैं और त्रिकालदर्शी हैं। आप तो मेरे मन की हर बात जानते हैं। सारे संगत की मन की बात आप जानते हैं। जिसको जो उचित लगे गुरु जी आप जरूर दीजिएगा। यही मेरी अरदास है, यही सारी संगत की अरदास है। जय गुरु जी। संगत जी जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भगवान रामचंद्र जी लंका पर विजय हासिल किए थे और अत्याचारी रावण का वध किए थे, जो महाप्रतापी राजा था। और उसके बाद भगवान राम अयोध्या वापस आए लंका जीतकर। तब अयोध्या में खुशहाली छाई थी और चारों तरफ अयोध्या में जगमग की तरह दिए जलाए गए थे और खुशियां मनाई गई थी। उसी की वजह से हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं दिया जला के। अयोध्या नगरी भी पूरी दिए से जला दिया गया था, क्योंकि राम भगवान उस दिन माता सीता को लंका से वापस लाए थे। जय गुरु जी। भगवान राम की पूजा आज नहीं होती, गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है। आगे जानते हैं ऐसा क्यों है। जय गुरु जी। संगत जी देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। हजारों साल इस मंथन में एक दिन महालक्ष्मी निकली। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। दीपावली का पर्व आदिकाल से मनाया जाता है। इसे संसार में खुशी का प्रतीक माना गया है। दीपावली के दिन अन्य कई इतिहास भी जुड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण इसी दिन शरीर मुक्त हुए थे। जैन मत के अनुसार अंतिम तीर्थकार भगवान महावीर महर्षि दयानंद सरस्वती ने दीपावली को ही निर्वाण प्राप्त किया था। लेकिन हिंदुओं का मत है कि दीपावली के दिन रामचंद्र जी के विजयी होकर अयोध्या लौटे थे। उनकी खुशी में घी के दीपक जलाए गए और अयोध्या में बहुत ढेर सारी खुशियां मनाई गई थी। राम, सीता और लक्ष्मण की खुशी में दीपावली मनाई जाती है। इस दिन राम की पूजा क्यों नहीं की जाती, सिर्फ लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी सरस्वती का ही पूजन क्यों किया जाता है। आइए हम सब संगत जानते हैं इस रहस्य को। युगों पुरानी बात है संगत जी, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था, उस दौरान देवता और राक्षसों के बीच आए दिन युद्ध होते रहते थे। कभी देवता राक्षसों पर भारी पड़ते थे तो कभी राक्षस देवताओं पर भारी पड़ते थे। एक बार देवता राक्षसों पर भारी पड़ रहे थे, जिसके कारण राक्षस पाताल लोक में भागकर छिप गए। राक्षस जानते थे कि वे इतने शक्तिशाली नहीं है कि देवताओं से लड़ सकें। देवताओं पर महालक्ष्मी अपनी कृपा बरसा रही थी। माँ लक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में थीं, जिसके कारण देवताओं में अहंकार भरा हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि समानन की माला पहनकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। रास्ते में भगवान इंद्र अपने ऐरावत हाथी के साथ आते हुए दिखाई दिए। इंद्र को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और गले की माला उतारकर इंद्र की ओर फेंकी। लेकिन इंद्र मस्त थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम तो किया, लेकिन माला नहीं संभाल पाए और वह ऐरावत के सिर में डाल गई। हाथी को अपने सिर में कुछ होने का अनुभव हुआ और उसने तुरंत सिर हिला दिया था, जिससे माला जमीन पर गिर गई और पैरों से कुचल गई। यह देखकर वे क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस अहंकार में तुम आज हो, वह तेरे सारे अहंकार दूर हो जाएंगे। वह तेरे पास से तुरंत पाताल लोक चली जाएगी। श्राप के कारण
लक्ष्मी स्वर्गलोक छोड़कर पाताल लोक चली गईं। लक्ष्मी के चले जाने से भगवान इंद्र व अन्य देवता कमजोर हो गए। राक्षसों ने माता लक्ष्मी को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। राक्षस बलशाली हो गए और इंद्र पाने की जुगत भिड़ाने लगे। उधर लक्ष्मी के जाने के बाद इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति बताई। देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। हजारों साल चले इस मंथन में एक दिन महालक्ष्मी निकली। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी को पाकर देवता एक बार फिर से बलशाली हो गए। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु भी उनकी आराधना कर रहे थे। इसी कारण संगत जी कार्तिक अमावस्या के दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन रोशनी की जाती है। लक्ष्मी के मय में कोई गलती न कर दें, इसलिए सरस्वती और गणेश की भी पूजा की जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा जरूरी है। माता लक्ष्मी श्री अर्थात धन संपदा की स्वामिनी हैं। वहीं श्री गणेश बुद्धि विवेक के स्वामी हैं। जब लक्ष्मी आती है तो बुद्धि विवेक सब खो जाता है। बिना बुद्धि विवेक के धन संपदा प्राप्त होना दुष्कर है। माता लक्ष्मी की कृपा से ही मनुष्य को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति भगवान से हुई और उसी तरह लक्ष्मी एक स्थान पर नहीं ठहरती। लक्ष्मी के संभालने के लिए बुद्धि विवेक की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना बुद्धि विवेक के लक्ष्मी को संभाल पाना मुश्किल है संगत जी। इसीलिए दिवाली के दिन पूजन गणेश और लक्ष्मी के साथ पूजन किया जाता है। और संगत जी आपको भी चाहिए कि दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी की जरूर पूजा करें। आप गणेश भगवान की पूजा करेंगे तो आपके पास बुद्धि आएगी, और लक्ष्मी आती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए गणेश जी आपके साथ हैं तो बुद्धि भी आपकी काम करेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु कृपा का वर्णन करने के लिए यदि मुझे 1,00,000 जिह्वा भी दी जाए तो वह अपर्याप्त होगी। उनकी अनुकंपा, प्रेम और संरक्षण के संदर्भ सब की गणना करना असंभव है। प्रथम दर्शन के अवसर से अब तक मैं उनके बारे में उनसे सीख रही हूँ। आज भी किसी पर गुरु कृपा का संदर्भ सुनकर यह प्रतीत होता है कि उनके समक्ष हम सब बालक हैं और गुरुजी से आशीर्वाद ले रहे हैं और गुरुजी से सीख रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी द्वारा निर्मित बड़ा मंदिर विशेष स्थल है। राजधानी के एक छोर पर यहाँ के पवित्र पावन वातावरण में विश्व की समस्त समस्याएं भूल जाते हैं। यहाँ पर मैं गुरुजी की अनुपस्थिति में भी चाहे कितनी चाय पी सकती हूँ। यह मंदिर में उपस्थित अदृष्ट शक्ति का एक अति सूक्ष्म सूचक है। भले ही किसी को यहाँ अपने अनुभव पर विश्वास नहीं हो, मुझे यहाँ पर सदा एक अलौकिक शक्ति की उपस्थिति का आभास होता है। एक बार मैं अपने परिवार सहित बड़े मंदिर गई। समानतः वहां पर पहुंचकर हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वेच्छा से मंदिर में घूमता है। उस दिन दोपहर से थोड़ा पहले वहां पहुंचकर मैं गुरुजी के कक्ष की स्वच्छता देखने गई। उस कक्ष में शिव की एक अति सुंदर प्रतिमा है जिसमें आशीर्वाद देने की मुद्रा में आसीन है। हम उस प्रतिमा को सदा देखते आए थे। जब उस दिन मैंने वह प्रतिमा देखी तो मेरे अंदर सिरहन दौड़ गई। प्रतिमा का मुख 60 डिग्री दाहिने को मुड़ा हुआ था। मैंने मंदिर में सब उपस्थिति लोगों को यह दिखाया और यह देखकर सब मेरी तरह ही अचंभित हो गए। आश्चर्यजनक रूप से जैसे जैसे दिन बीतता गया, मुख अपनी सामान्य आकृति में आता गया और शाम होते होते उसने पुनः सामने की मुद्रा ले ली थी। 2006 की होली थी, सदा स्मरण रहेगी। उस दिन प्रातः जब हम मंदिर में पहुंचे तो प्रत्येक ने कोई सेवा करनी आरंभ कर दी। मैं अपनी पड़ोसन संगीता के साथ हाल में स्थित शिव प्रतिमा को चमकाने में लग गई। प्रतिमा को साफ करने के लिए
ब्रासो रगड़ने के पश्चात संगीता को उसे एक अन्य कपड़े से चमकाना था। मैं ऊपरी भाग साफ कर चुकी थी और उस पर अंतिम सफाई करनी शेष थी। संगीता ने सफाई आरंभ की ही थी जब उसने मुझे दिखाया कि शिव के गले में लिपटे हुए नाग के बीच में रंग लगा हुआ है। क्योंकि मैं उस भाग को साफ कर चुकी थी, मैंने उसे पुनः ध्यान से देखा। वहां पर रंग वास्तव में था। मैंने मंदिर में सब उपस्थित लोगों को इस चमत्कार का दर्शन करने के लिए बुलाया। उस दिन मंदिर में दर्शन करने वाले प्रत्येक भक्त ने समय समय पर रंग बदलते रूप देखा। यह सब प्रसंग गुरुजी की अभूतपूर्व प्रतिभा के संकेत मात्र हैं, किंतु वास्तव में वह इन सबसे सीमित नहीं है। उनकी अपार क्षमता हम साधारण मानव के लिए समझ पाना सहज नहीं है। हम हाथ जोड़ नतमस्तक होकर मैं आभार प्रकट करती हूँ और उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि पूरी संगत पर गुरुजी की कृपा सदैव बनी रहे। गुरुजी सारी संगत का कल्याण करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हैप्पी दिवाली। गुरुजी दिवाली का दिन आ गया, अपनी सारी संगत का कल्याण करो गुरुजी, सर्वत का भला करो गुरुजी। हम आपके बालक हैं, आप हमारे परमपिता परमेश्वर साक्षात महाशिव हैं और हमारा कल्याण करो गुरुजी। घर में खुशहाली आवे, घर में धन दौलत आवे, घर में आपसी प्यार बना रहे, सौहार्द बना रहे। ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें। आप तो भोलेनाथ हैं और सबकी बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत दयालु भी हैं गुरुजी। आप अपनी संगत का कल्याण करने के लिए देर नहीं करते, तुरंत कल्याण करते हैं। आपके पास अपार क्षमता है, आप सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं। पल भर में अपनी संगत को सब कुछ दे सकते हैं आप। जय गुरुजी, यही अरदास है गुरुजी, सबका कल्याण करना गुरुजी। हैप्पी